हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक बार है। तो इस बार की मजबूती इसके डाई से नहीं होती, इसकी प्रॉपर्टी से होती है। तो हम देखते हैं कि जब भी बार लाते हैं उसमें कुछ वर्ड लिखे होते हैं। तो उन वर्ड का क्या मतलब होता है? जैसे हर बार पे अपन देखते हैं तो लिखा होता है 550D। ये लिखा हुआ है 550D। 550D ये है इसका यील्डिंग स्ट्रेंथ। इसका मिनिमम यील्डिंग स्ट्रेंथ 550D कितना है वो हमें 550D से पता चलता है। मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर 550 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से जोर लगाता हूं, 550 पर एमएम स्क्वायर से टेंसाइल फोर्स लगाता हूं, तो इस पे ट्रेस नहीं आएगा। देखिए, तो डी लगने से क्या हुआ? इसकी डक्टिलिटी, डी फॉर डक्टिलिटी मतलब इसका बेंडिंग एबिलिटी कितनी है वो हमें पता चलती है डी से। डी फॉर डक्टिलिटी मतलब इसकी बेंडिंग एबिलिटी पता चलती है। मतलब अगर मैं इसको बेंड करूंगा, इसको बेंड करने की कोशिश करूंगा तो इसकी डक्टिलिटी इंक्रीज होगी। तो मैं इसको कितना भी बेंड करने की कोशिश करता हूं तो इसके क्रैक नहीं आएगा। तो यह है इसकी बेंडिंग एबिलिटी। तो हमें क्या पता चला? 550 पर एमएम स्क्वायर से इसका टेंसाइल फोर्स स्ट्रेंथ पता चलती है, और डी फॉर डक्टिलिटी से इसका बेंडिंग एबिलिटी स्ट्रेंथ कितनी है पता चलती है। दूसरी बात, हम देखते हैं कि हर बार के ऊपर कुछ लाइन का पैटर्न होता है। जैसे आड़ी लाइनें दिख रही है, एक पैटर्न ये है। एक पैटर्न है कि जो खड़ी लाइन कंटिन्यू चल रही है। तो जो आड़ी लाइन है इसको बोलते हैं रिप्स। जो बार के ऊपर आड़ी लाइनें होती है उनको रिप्स बोलते हैं। जो खड़ी लाइन कंटिन्यू होती है उसको बोलते हैं लक्स। तो इनको देने का रीजन है कि जब भी हमारी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे ये हमारी रिंग बनी हुई है। तो जब भी हमारी रिंग बने तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो रिंग बने वो रिप्स के अलोंग बने, जो आड़ी लाइन है उसके अलोंग बने, न कि लक्स के अलोंग। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जब भी आपका मकान बने तो आप इस बात का विशेष कर ध्यान रखेंगे तो आपको स्टील की बढ़िया मजबूती मिलेगी। तो जब भी आपका मकान बने तो अपने ठेकेदार से कहिए बिल्ड राइट।